आई एम नॉट सेइंग दिस कि यार अच्छा आई हैव अ प्लेटफॉर्म और मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ एंड आई कैन पिन पॉइंट योर मिस्टेक्स। नहीं, इन द टाइम ऑफ डिजिटल एजुकेशन जब हम सब अपने रूम्स में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, वी शुड हैव अ प्लेटफॉर्म वेयर आर वॉइस इज रेज। हमने अपनी एक सोशल लाइफ छोड़ी है, दोस्तों को हटाया है और एक आइसोलेशन की जिंदगी चुनी। घर पे हम 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, उससे हमें मेंटल हेल्थ की भी दिक्कत है, फिजिकल हेल्थ का भी इशू हुआ है। सो वी एम्प्लॉय बेस्ट वेल क्वालिफाइड मेंटर। ऐसा नहीं होगा कि हम किसी को भी 2 रुपए बचाने के लिए हमने किसी को हायर कर लिया है। वेल क्वालिफाइड मेंटर्स हैं जिनका खुद इस जर्नी में एक अच्छा अनुभव है, इंटरव्यू स्टेज तक लोग गए हुए हैं, दे नो व्हाट इज दिस यूपीएससी एग्जाम। यार पॉलिटिकल थ्योरी 21 क्वेश्चंस हैव कम, fundamental rights and duties 20 questions have come. So why do I focus my energy on emergency when only 2 questions of emergency has come and not give enough time to fundamental rights and duties? तो ये तो बेवकूफ़ी होगी यार, फंडामेंटल राइट को मुझे क्लियर करना चाहिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है और मैनी ऑफ अस हैव फेल्ड फेल्योर। ठीक है, जर्नी काफ़ी मुश्किल रही है। ज़्यादातर लोगों ने मल्टीपल ईयर्स तैयारी करी है। ठीक है, किसी की 1 साल, किसी की 2 साल। तैयारी के दौरान हमने कई सेल्फ डाउट्स को भी फेस किया है। ठीक है, सिलेबस बड़ा है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, याद होने में डिफ़िकल्टी है, एग्ज़ाम के अपने चैलेंजेस हैं। प्रीलिम्स में 40 क्वेश्चन हमें अपने एप्टीट्यूड से करने हैं, लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं। ठीक है, ये सब हमने देखा है। फिर भी इस सेल्फ डाउट को कवर करते हुए हम इस एग्ज़ाम में लगे रहे। अपॉर्चुनिटी कोर्स थी हमारे लिए, हमारे साथी प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, ग्रुप बी सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और हम पूरी डेडिकेशन से इस एग्ज़ाम में आए। ठीक है, काफ़ी बड़ी एक पर्सनल कॉस्ट हमारे लिए थी। हमने अपनी एक सोशल लाइफ छोड़ी है। ठीक है, दोस्तों को हटाया है और एक आइसोलेशन की ज़िंदगी चुनी है। ठीक है, घर पे हम 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, उससे हमें मेंटल हेल्थ की भी दिक्कत है, फिज़िकल हेल्थ का भी इशू हुआ है। ठीक है, चीज़ें कोई भी आसान नहीं है इनमें से। ठीक है, और आई एम नॉट सेइंग दिस कि यार अच्छा आई हैव अ प्लेटफॉर्म और मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ एंड आई कैन पिन पॉइंट योर मिस्टेक्स। नहीं, द पर्पज़ ऑफ माई मेकिंग दिस वीडियो इज़ कि यार आई हैव अ प्लेटफॉर्म और मेरे स्टूडेंट्स हैं, सो आई गेट दीज इशूज़ फ्रॉम माई स्टूडेंट्स। तो मुझे लगता है यार इन द टाइम ऑफ डिजिटल एजुकेशन जब हम सब अपने रूम्स में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, वी शुड हैव अ प्लेटफॉर्म वेयर आर वॉइस इज रेज्ड। ठीक है, ताकि हमें एक सॉलिडरिटी मिले, ताकि हमें सॉलिडरिटी मिले। ठीक है, हमें ये एहसास हो कि नहीं यार, वी आर नॉट अलोन, हमारे साथ ही कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज़ द नॉर्म। लोगों को याद नहीं होता है, लोगों को सस्टेनेबिलिटी में दिक्कत होता है, कंसिस्टेंसी में इश्यूज आते हैं। हमें कोई व्यक्ति चाहिए जिससे हम बात कर सके, बट हमारे पास वो नहीं होता है। पैसे भी लग रहे होते हैं, फाइनेंशियल बर्डन भी है, और जैसे जैसे प्रोग्रेस लाइफ करती है वैसे चैलेंजेस आते रहते हैं। शादी का चैलेंज, रिलेशनशिप किसी का है तो उसको मेंटेन करने का चैलेंज, अदर करियर चॉइसेस का चैलेंज। तो ठीक है, ये सब चैलेंज आते हैं और मेरा पर्पज़ ये है कि यार एक प्लेटफॉर्म हो जहां हम ये बातें खुल के कर सकें। और मेरा ये मानना है कि जब मैं ये सब बातें आपको बताता हूँ, ताकि आपको एक ऐसा ना लगे कि यार मेरे में कुछ इन्फीरियरिटी है। ठीक है, हम सभी ने फेल्योर्स देखे। Most of the students, either if they are successful or not successful, have flunked in this exam. ठीक है, फेल्योर सभी ने देखा है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बनना इज़ वेरी रेयर। ठीक है, जो फेटफुल हैं, लक पूरा साथ है, इकोसिस्टम है, राइट टाइम राइट डायरेक्शन, सब कुछ होता है तो वो उस मकाम तक पहुंचते हैं। बाकी हम सभी के लिए फेल्योर इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ठीक है, कई लोगों के लिए स्ट्रक्चरल इश्यूज भी हैं। ठीक है, व्हाट आर दीज स्ट्रक्चरल इश्यूज? स्ट्रक्चरल इश्यूज का मतलब है जो सिर्फ विल पावर से दूर नहीं किए जाते। ठीक है, स्ट्रक्चरल इश्यूज रियल हैं और वो हमारी प्रिपरेशन को खाते हैं, जैसे कि कंसिस्टेंसी। ठीक है, हम 2 दिन तो पढ़ाई करते हैं, बट फिर अगले 2 दिन हम वो मोमेंटम कैरी नहीं कर पाते हैं। कंसिस्टेंसी का एक इशू, हेल्थ का एक इशू। ठीक है, हेल्थ का इशू है। लोग ये शिकायत करते हैं कि मल्टीपल आवर्स तक बैठने के लिए उनकी कमर दुख रही है, उनका दिमाग दुखने लगता है, सर दर्द होने लगता है, मेंटल इश्यूज है। इसके साथ कई लोगों की फैमिली इंस्टेबिलिटी है।
ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो अ चैलेंज। ज़्यादातर लोग हम में से घर बैठ के तैयारी करते हैं और जब फैमिली अनस्टेबल होती है तो एक मोमेंटम कैरी करना कंसिस्टेंटली एक अपने ही जोन में पढ़ पाना बड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, देन इसके बाद लैक ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस नहीं है हमारे पास, इस एग्ज़ाम की समझ नहीं है इस एग्ज़ाम में रिक्वायर्ड क्या है, क्या ये एग्ज़ाम मेमोरी पावर मांगता है, क्या ये एग्ज़ाम लॉजिकल स्किल्स मांगता है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को कैसे कवर करना है, किन रिसोर्सेज को पढ़ना है, घर पे पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है या दिल्ली जाके पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है, कितनी साल इस एग्ज़ाम को दें। काफ़ी सारे फैक्टर्स ऐसे जुड़ते जाते हैं और ये हमारा एग्जीक्यूशन को खाने लगते हैं। ठीक है, हम सोचते ज़्यादा हैं, एग्जीक्यूट कम कर पाते हैं। किस सब्जेक्ट को करना है, किस कोचिंग को ज्वाइन करना है, किसका प्रोग्राम अच्छा है, पीयर ग्रुप हमारा है नहीं, यूपीएससी का एग्ज़ाम है बट दूसरे एग्ज़ाम आ गए, कैसे अटेम्प्ट करना है, प्लान बी कैसे करना है, एग्ज़िट ऑप्शन कैसे लेना है। ये सारे जो इश्यूज़ आते हैं ये हमारी थिंकिंग पावर को ख़राब कर देते हैं। ठीक है, और इनका कोई सटीक उत्तर भी नहीं है। ठीक है कि यार आप स्टेट सर्विसेज का एग्ज़ाम पहले सेलेक्ट करो या यूपीएससी, आपको दोनों साइड से केसेस मिलेंगे। यूपीएससी में जिसने 5 साल लगाए वी वांट टू बिकम आईएएस ऑफिसर, और शायद तक जिसमें 3 या 4 साल स्टेट पीसीएस में लगाए उसका सिलेक्शन भी नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारा डिसीजन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये इश्यूज़ देखिए सारे रियल हैं और उसके बाद में भी जो सेक्रीफाइसेस हम पुट अप करते हैं उसके बाद में भी फेल्योर है। अब फेल्योर है तो फैमिली को क्या जवाब दें? फैमिली ने पैसा भी इन्वेस्ट किया है, टाइम भी इन्वेस्ट किया है, क्या बोलें फैमिली को? दोस्त हैं जो अपने करियर में, लाइफ में प्रोग्रेस कर जाते हैं, उनके साथ उठने बैठने में दिक्कत है। ठीक है, रिलेशनशिप को आप टाइम नहीं दे पा रहे, एनर्जी नहीं दे पा रहे, वो विदर होने लगती है। तो ये इश्यूज़ रियल हैं और कहीं न कहीं हमें इस जर्नी में इम्पैक्ट करते हैं। अब क्या करें सॉल्यूशन? ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगा मेरे पास इन सभी का सॉल्यूशन है, बट हाँ, कुछ चीज़ों पे हम टच कर सकते हैं। ठीक है, जो नए साथी हैं जिनका फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट है, ठीक है, आप लोगों के लिए क्या प्लस पॉइंट हैं, आप एक ऐसे फील्ड में आए हैं दैट इज़ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव। ठीक है, ये कहना गलत नहीं होगा कि दिस एग्ज़ाम इज़ एट द पिनेकल ऑफ गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है, इस एग्ज़ाम में आप देखें कोई ही ऐसा एग्ज़ाम होगा जिसमें ग्रुप ए सर्विसेज का बंदा जिसके 5 साल का सर्विस एक्सपीरियंस हो वो भी इस एग्ज़ाम को देने के लिए आता है। ठीक है, सेंट्रल सर्विसेज इंजीनियरिंग सर्विस किसी व्यक्ति ने की है, 5 साल उसकी जॉब को हो गए, देन ऑल्सो ही इज़ गिविंग अटेम्प्ट इन दिस एग्ज़ाम। आईपीएस ऑफिसर है जिसको 4 साल हो गए इन द सर्विस, ही इज़ स्टिल गिविंग दिस एग्ज़ाम। ठीक है, एन आईआईटी ग्रेजुएट इज़ गिविंग दिस एग्ज़ाम, an MBBS student from AIMS is giving this exam, a CA, a lawyer, you name a degree and that person is giving this exam. So this exam is at another level. आप इसको दूसरे एग्जाम से कंपेयर मत करिए। ठीक है, द पॉइंट ऑफ मी सेइंग आपको डिमोटिवेट करना नहीं है कि यार यू आर फ्रॉम अ सिंपल कॉलेज या यू आर फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड, आप क्लियर नहीं कर सकते। देर आर मैनी एग्जाम्पल्स जहाँ पे पीपल फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड, डिसएडवांटेजेस बैकग्राउंड, हर तरीके की परिस्थिति के बावजूद भी लोगों ने क्लियर किया है। बट दैट डज नॉट मेक दिस एग्जाम ईजी। अगर उन्होंने किया है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क, देयर इंटेलेक्ट, देयर विजडम, और भगवान का साथ भी है। तो ये हमें देखना होगा कि यार द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस एग्जाम इज सच कि एट द पिनेकल है। अब इस एग्ज़ाम का नेचर भी ऐसा है कि हाँ, चीज़ें एक्सपेक्टेड लाइंस पे नहीं आती हैं। 2023 में सीसेट हार्ड था, 2025 में भी सीसेट हार्ड था। कई बारी कुछ पोर्शंस को बड़ा कर दिया जाता है, कुछ पोर्शंस को छोटा कर दिया जाता है, और कई समस्या ये आती है कि यार लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक्स कोई मैथमेटिकल फार्मूलाज नहीं है कि जो हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकें, रादर दे आर वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर। किसी को आती हैं, किसी को नहीं आती। हम एग्ज़ाम में पूरे प्रिपरेशन के साथ जाते हैं एंड वी मिस द कट ऑफ बाई 0.5 मार्क्स, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स। 5 मार्क्स भी मैं कहूँगा ज़्यादा नहीं है, बिकॉज 5 मार्क्स मैं समझता हूँ कि दीज आर जस्ट 2 क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस इन द हेट ऑफ द मोमेंट कहीं भी गलत या सही हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अब वेटरन्स के लिए क्या राय होगी? देखिए, जो वेटरन्स हैं, ठीक है, मैं आपको सिग्रीगेटेड वाइज चलता हूँ। तो पहले हम कंपेयर करेंगे कि यार जो न्यूबीज हैं, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए न्यू एस्पिरेंट्स हैं जिनके 1 to 2 ईयर्स हैं प्रिपरेशन में, अभी जस्ट आए हैं। देखिए, आपको एक रियलाइजेशन हुआ है कि दिस एग्ज़ाम इज़ डिफ़िकल्ट। आई वुड से कि यार लाइफ भी डिफ़िकल्ट है। अगर आप स्टेट पीसीएस की तरफ भी जाते हैं, वहाँ भी आप देखेंगे कि लोग मल्टीपल ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ भी सर्टेनिटी का लेवल कम। अदर सेंट्रल सर्विसेज में आप जाते हैं, आप वहाँ भी देखेंगे कंपटीशन इज़ वेरी मच देयर।
चाहे आप आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे सेबी ग्रेड ए का एग्ज़ाम ले लीजिए या इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम ले लीजिए, कंपटीशन है। तो हमें प्रिपरेशन अपनी अच्छी करनी होगी, हमें अपनी कमियों को सुधारना होगा, चाहे वो साइकोलॉजिकल हैं, चाहे हेल्थ हैं या किसी और प्रकार की कमी, ठीक है? हमें उसको सुधार करना होगा और हमें वर्क करना होगा। अब आपके लिए क्या है कि देखिए, पहले तो आप एक अच्छा इकोसिस्टम बनाइए, ठीक है? इस इकोसिस्टम में क्या है कि अच्छे फ्रेंड्स रखिए, ठीक है? जो सीरियस हों, अच्छी पढ़ाई कर रहे हों, क्योंकि अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, तो आप अपने आप ही कई सारी चीज़ें ऐसे सीख जाते हैं, जो आप और तरीके से नहीं सीख जाते। आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, आप डिसिप्लिन सीखते हैं, ठीक है? आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, तो आप रीडिंग टेक्निक सीखते हैं कि यार तूने कैसे किया। आप अदर चीज़ों के बारे में भी सोचने लग जाते हैं कि यार मेरा फ्रेंड सर्कल है, वो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है, आरपीएससी की तैयारी कर रहा है। अब मैं सारी राय उससे ले सकता हूँ। अगर उसने मेंस दिया है, तो वो मुझे अच्छे से बता सकता है। फ्रेंड सर्कल देखिए आप अच्छा रखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल में आप फोकस करिए, ठीक है? ये हेल्दी लाइफस्टाइल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ इस एग्ज़ाम में आपको 7 से 8 घंटा बैठना होगा, ठीक है? और वो आप सस्टेन तभी बैठ पाएँगे जब आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फ़ॉलो करेंगे। 30 टू 35 मिनट्स आप एक्सरसाइज़ करिए, हेल्दी खाना खाइए और आप अगर कुछ योगा वगैरह करते हैं शाम के टाइम, तो दैट विल एड यू इन योर मेंटल पीस, ठीक है? अब बात करते हैं वेटरन्स के लिए कि वेटरन्स क्या करें? तो ये कौन है? जिनके 4 टू 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं, ठीक है? अब इनको सीरियस होके कंटेम्पलेशन करना होगा कि यार 4 टू 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं, 25 प्लस ईयर हमारी एज हो चुकी है, अब क्या करें? कुछ निर्णय मुश्किल होंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में बने रहना है या प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना है? क्या आपको ग्रुप बी सर्विसेज के एग्ज़ाम देने हैं या ग्रुप ए पे ही आपको रहना है? ठीक है, एमबीए की तरफ आप जा सकते हैं, तो वो आपका अलग निर्णय होगा, या आप कोई प्राइवेट सेक्टर भी जॉइन कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्मॉल फर्म, जहां आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पा सकते हैं, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉइन कर सकते हैं, या फिर आप अपना अगर आपका खुद का उद्योग है या यू वांट टू गो इन द स्टार्टअप वर्ल्ड, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये चॉइस आपकी होगी, और देखिए जो भी चॉइस आपकी होगी, यू हैव टू बैक विद द फुल कन्विक्शन, क्योंकि किसी भी एंडेवर में आपको एफर्ट चाहिएगा, उसके पीछे मेहनत चाहिएगी और उसमें टाइम लगेगा, तो आपका कन्विक्शन इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? दूसरा ये कि लिविंग यूपीएससी, ठीक है? देखिए, यूपीएससी फील्ड में आना फिर भी मैं कहूँगा एक आसान चीज़ है, बट ये उस चक्रव्यूह की तरह है कि जिससे निकल पाना बड़ा ही मुश्किल है। हमें इस एग्ज़ाम की आदत हो जाती है, हम उस रोल में अपने आप को देखने लगते हैं, हम उस कार्य से प्रेम करने लगते हैं कि पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक वेलफेयर, एसोसिएटेड विद द पीपल, नोइंग अबाउट इट, और एक संकोच इसमें एसोसिएट होती है कि यार इतने साल दे दिए, इतना क्लोज आ गए, अब क्या करें? क्या छोड़ दें या स्टार्ट न्यू करें? न्यू स्टार्ट करेंगे तो शायद तक जो हमारे जूनियर्स थे वो हमारे साथ हैं, प्राइवेट सेक्टर जिसको छोड़ के आए थे अब हमें वहाँ जाना होगा, कैट में अगर हम जाते हैं तो शायद तक हमारे से कुछ जूनियर बच्चेस के साथ हमें बैठना पड़ेगा। सो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बट मैं एक चीज़ आपको कहूँगा, यार जो अपना था ही नहीं उस पर इतना मन क्या लगाना, ठीक है? यूपीएससी का ड्रीम हमने देखा, आईएएस का ड्रीम हमने देखा, बट वो तो कभी हमारा था नहीं। जो हमारा है नहीं उसके लिए जीवन क्यों बर्बाद करें? लेट्स मूव फॉरवर्ड, एक क्लीन स्टार्ट लेते हैं, चीज़ों को नए सिरे से सोचते हैं। आपको इस संकोच हटानी होगी कि यार 4 साल गए, 5 साल गए, स्टार्ट करिए नया, सोचिए कि यार जस्ट आप कॉलेज ग्रेजुएट हैं, 21 साल के हैं, अब आप फ्रेश निर्णय क्या लेंगे? जब वो बैगेज हटेगा, तब आप पीक प्रोडक्टिविटी में आ पाएँगे। लोग कहेंगे सर इतना आसान नहीं है, जीवन मूव ऑन हो चुका है, परिवार का बर्डन है, शादी का डिसीजन लेना है, बट देखिए समस्या जीवन में हर किसी के आती है, ठीक है? आप आईएएस ऑफिसर हैं, आप स्टेट कैडर में गए और आपकी वहाँ पॉलिटिकल बॉसेस से नहीं बनी। कई उदाहरण हैं हमारे, आप पे फॉल्स डिसिप्लिनरी केसेस लगा दिए जाते हैं, आप करप्शन केस में फँस जाते हैं, ठीक है? आपको स्टार्टअप करते हैं, 4 साल 5 साल उसमें लग गए, एंड देन हाउ डू यू मूव ऑन इन योर लाइफ? तो देखिए दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आई कैन अंडरस्टैंड इट, मैं भी उससे मूव हुआ हूँ, बट आपको ये निर्णय लेना होगा। शांत दिमाग से निर्णय लीजिए, कंसल्ट योर फैमिली, ठीक है? कि कैसे अब जीवन को अप्रोच करना है, ठीक है? वेटरन्स के लिए। अब तीसरा आते हैं कि यार हम क्या ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है? तो सक्सेस ऑफ यूएपी प्रोग्राम, ठीक है? देखिए एक टीचर के लिए बड़ी ही मिक्स्ड फीलिंग होती है कि कुछ उसके स्टूडेंट हर साल कुछ कर पाते हैं, कुछ एग्ज़ाम निकाल पाते हैं, और कुछ डिफरेंट फेजेस ऑफ एग्ज़ाम फेलियर फेस करते हैं। मेरे स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स में फेलियर फेस किया,
अभी मेंस का एग्ज़ाम होगा, मेंस का रिजल्ट आएगा, कुछ लोगों का मेंस क्लियर होगा, कुछ लोग मेंस में रहेंगे, सेम प्रोसेस रिपीट होगी जब फाइनल रिजल्ट आएगा। तो एक टीचर के लिए एक मिक्स्ड बैग होता है, बट उसे खुशी कंटिन्यू करने की तब मिलती है जब उसके पास एक स्टूडेंट का मैसेज आता है। ठीक है, क्लियर्ड सर, थैंक यू सो मच, आपके सपोर्ट से ही हुआ है। ठीक है, अरे भाई तेरी मेहनत है, दिस इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ आवर मेंटर। तो देखिए, जब ऐसे मैसेजेस आते हैं, दे प्रोपेल यू टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अदरवाइज सस्टेन करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। मेनी ऑफ यू आर सेइंग कि सर यू आर जस्ट टॉकिंग ऑन द स्क्रीन सिटिंग इन एन एसी रूम। तो देखिए, अगर आप जीवन में अच्छे से मेहनत करते हैं, और मैं कहता हूँ कि अगर आप मीडियोकर मेहनत भी करते हैं ना, तो सिटिंग इन एन एसी रूम इज़ नॉट अ वेरी बिग अचीवमेंट इन लाइफ। ठीक है, तो इट इज़ इजीली डूएबल। 6 महीने आप मेहनत करिए, यू विल ऑल्सो बी सिटिंग इन एन एसी रूम। ठीक है, बट एक काफ़ी पेनफुल प्रोसेस है, हम लोग भी मेहनत करते हैं, बट देन व्हेन दीज टाइप ऑफ रिजल्ट्स डू कम, इट प्लीजेज अस। ठीक है, सो फर्स्ट ये आपने देखा। अब हाउ इज दिस इनेबल्ड, क्यों ये ऐसे बोल रहे हैं? नाउ लेट मी गिव यू द प्रोफाइल ऑफ दिस मेंटर। ठीक है, कौन है ये मेंटर? सो नाउ दिस पर्सन इज रमन सर, इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। ठीक है, इनके क्रेडेंशियल्स मैं आपको बता देता हूँ। इंटरव्यू क्लियर्ड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, ही इज अ सीए। ठीक है, सो वी एम्प्लॉय बेस्ट वेल क्वालिफाइड मेंटर्स। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हम किसी को भी 2 रुपये बचाने के लिए हमने किसी को हायर कर लिया है। वेल क्वालिफाइड मेंटर्स हैं जिनका खुद इस जर्नी में एक अच्छा अनुभव है, इंटरव्यू स्टेज तक लोग गए हुए हैं, तो दे नो व्हाट इज दिस यूपीएससी एग्जाम। ठीक है, वो लोग आपको गाइड करते हैं। अब मैं एक दिन, हमारे साथी हैं, उनका इसी बार आईएफओज में सिलेक्शन हुआ है। मैंने उनको एक दिन मजाक में बोला कि यार पुनीत, अगर डे 1 से आप मुझे मेरी प्रिपरेशन में मिलते तो शायद तक मैं आईएएस होता। ये बात एग्जैजरेटेड नहीं है। हमारे जब हम जर्नी स्टार्ट करते हैं, हमारे मन में ये रहता है कि यार कोई हमें व्यक्ति बता दे इस एग्जाम, कोई हमारे डाउट्स क्लियर कर दे। अब हर कोई तो डाउट क्लियर नहीं कर सकता, तो हम अपनी लाइब्रेरीज में देखते हैं कि यार कोई मेंस अपियरिंग कैंडिडेट है, कोई इंटरव्यू वाले भैया हैं, या हमारे कोई रिलेटिव सर्विसेज में है। बट हर किसी के पास देखिए टाइम लिमिटेड होता है, अपने समय से कोई कितना ही समय निकालेगा, आपको डेली क्यों मिलेगा? सो यहाँ पे मेंटरशिप का रोल होता है कि मेंटर की ड्यूटी है कि आपके साथ एसोसिएट होना, आपका कॉल पिक करना, वो आपके लिए हार्ड वर्क भी करते हैं, वो मटेरियल्स को गो थ्रू करते हैं, वो स्ट्रेटेजी सेशंस डिस्कस करते हैं, वो टॉपर्स के साथ इंगेज रहते हैं, ताकि आपके लिए आज जो कटिंग एज टेक्निक्स हैं उसको लेके आ सकें, आज जो स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है उसको वो लेके आ सकें। ना कि यार चलो 5 साल पुराना जो था वो मैं बताऊं। ठीक है, आज क्या चल रहा है, आज कैसे कंपटीशन इवॉल्व कर रहा है, वो अपना डे एंड नाइट इसी में इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके। ठीक है, अब इसको मैं प्रूव करता हूँ। देखिए, बातें बनाना बड़ा आसान है, बट टू प्रूव योर पॉइंट इज अनदर थिंग। तो ये मैंने आपको बताया। अब आगे चलते हैं कि कैसे हमारे मेंटर्स ये इंश्योर करते हैं। ठीक है, तो वी हैव अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। ठीक है, ये सेंट्रलाइज क्या सिस्टम क्या है? देखिए, अगर किसी मेंटर के पास 100 स्टूडेंट्स हैं, टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ दीज 100 स्टूडेंट्स इज नॉट ईजी, क्योंकि मल्टीपल सेशंस हैं। जैसे ये देखिए, जिन स्टूडेंट का इस बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ, ये उनका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है। ठीक है, ये परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है। अगर डेट आपको दिख रही है, अब ये डेट देके चलते हैं। जो सबसे पहला इनका था वो था 11, ये दिस इज द मंथ, दिस इज द डेट एंड दिस इज द ईयर। 25 में, नवंबर 1 25 को इनका था। अगला सेशन हुआ 30 नवंबर को। ठीक है, 24, देन नेक्स्ट मंथ 4। देखिए, रेगुलर में सेशंस हैं। अब उन सेशंस में मेंटर का रिव्यू है कि देखिए, एथिक्स टेस्ट 16, ही स्कोर 62 मार्क्स। उनके पास ये रिकॉर्ड रहता है कि इस व्यक्ति का परफॉर्मेंस क्या था, वेयर वर द इश्यूज दैट ही फेस्ड एंड व्हाट सजेशंस डिड द मेंटर गिव। तो जो हम बोलते हैं कि यार एक मेंटर प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करता है, दिस इज इनेबल्ड बाय दिस एटेबल प्लेटफॉर्म। यहाँ मेंटर को पता रहता है कि यार मैंने ये बताया था, नाउ इज ही मेकिंग द सेम मिस्टेक, इज ही कवरिंग ऑल द माइलस्टोन्स। तो देखिए, माइलस्टोन्स का ये कॉलम है, तो सी सेट कवर हुआ है, यहाँ एथिक्स कवर हुआ है, देन यहाँ पॉलिटी कवर हुआ है, देन एसए कवर हुआ है। तो सी वी एंश्योर कि यार आपके तैयारी में कोई भी गैप्स ना रहे, यू आर कवरिंग ऑल द सिलेबस, बिकॉज सी मल्टीपल सिलेबस हैं। अगर जीएस में भी, जीएस मेंस में भी आप देखते हैं तो एक GS1 में अराउंड 4 सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी एंड
आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। तो 16 सब्जेक्ट हैं सिर्फ जीएस में। अगर प्रीलिम्स के सब्जेक्ट जोड़ लें अलग है, सीसेट अलग है, सबके अपने अपने रिक्वायरमेंट्स हैं। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव है, मेन सब्जेक्टिव है। सो हाउ डू यू ट्रैक ऑल दीज? सो यू ट्रैक ऑल दीज बाय दिस एयरटेबल प्लेटफॉर्म, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये अगेन देखिए उनका पूरा एग्जॉस्टिव, दिस इज द एग्जॉस्टिव मॉनिटरिंग ऑफ अ स्टूडेंट, एयरटेबल प्लेटफॉर्म। नाउ दिस इज अनिमेश प्रधान, he got AIR2 in 2023, ठीक है, अ पार्ट ऑफ UAP प्रोग्राम। क्यों बता रहा हूं मैं आपको? दिस इज हिज स्टेटमेंट, ही रोट ऑल 50 वीकली टेस्ट ऑफ समाचार मंथन, ठीक है। 50 वीकली टेस्ट, व्हाट डू दिस 50 वीकली टेस्ट मीन्स? एक महीने में 4 वीक होती है। फर्स्ट टाइम इनका सिलेक्शन हुआ तो एक साल में जितने भी समाचार मंथन के आए, ही गेव दिस ऑल, हर टेस्ट इन्होंने लिखा है। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस आंसर राइटिंग? डे 1 से ही स्टार्टेड द आंसर राइटिंग। बाय वीक 7 ही हैड हिज फर्स्ट सेशन, उन्होंने टेस्ट लिखा, उनका फर्स्ट सेशन हुआ। इन द फर्स्ट सेशन ही इंटीग्रेटेड द नुआंसेस और द गैप्स इन हिज आंसर राइटिंग। तो धीरे धीरे वो आंसर राइटिंग बिल्ड हुई, ठीक है। एंड देन दिस इज द फाइनल आउटकम दैट यू सी एट द रिजल्ट डे, ठीक है। बिकॉज द थिंग इज आर आई एम ऑल्सो मेंटरिंग स्टूडेंट, कुछ उनको बात बताते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेल मल्टीपल थिंग्स इन अ सिंगल सेशन। सिंगल सेशन में आप सिर्फ 3 से 4 मैक्रो थिंग्स को बता सकते हैं, ज़्यादा चीज़ों को आप बता नहीं पाएंगे, अदरवाइज रिटेंशन नहीं रहता है। अब द गेम इज नॉट ओवर देयर, स्टूडेंट को चीज़ बताई हुई है, नाउ ही हैज़ टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग। अब इम्प्लीमेंटेशन 100% नहीं होता, तो सेकेंड सेशन में रिव्यू होता है उस चीज़ को। सेकेंड सेशन में फिर कुछ नई चीज़ें भी बताई जाती हैं। तो सी, आंसर राइटिंग इज नॉट अ गेम ऑफ जस्ट लेट्स से 15 डेज, यू रिक्वायर द प्रैक्टिस। और जो एप्टीट्यूड डेवलप करना होता है ना आपको, तो द एप्टीट्यूड दैट यू नीड टू डेवलप टेक्स टाइम, ठीक है। मेंटर सेशंस रिपीट होते हैं, आप चीज़ों को समझते हैं, एंड यू अलाउ योर ब्रेन टू प्रोसेस दिस थिंग, उसमें टाइम लगता है। सो जो लोग मेंस के बाद आते हैं, प्रीलिम्स के बाद आते हैं कि अब हमें आंसर राइटिंग करनी है, दैट इज़ अ वेरी अपहिल टास्क फॉर देम। सो यू नीड एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ प्रिपरेशन, डेडिकेटेड प्रिपरेशन ऑफ आंसर राइटिंग टू गेट थ्रू द एग्जाम। अदर एग्जाम्स में भी देखिए सिमिलर स्थिति है। अगर आप IIT JEE के एग्जाम में जाते हैं तो एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन इज नीडेड। नीट JEE में भी आपका वही है। और अगर आप अदर एग्जाम्स में देखते हैं तो भी आपको मल्टीपल ईयर्स लगते हैं। तो दिस एग्जाम इज नॉट ईजी, तो कि आप उसको 6 महीने में 3 महीने में कर लेंगे। देयर माइट बी एक्सेप्शंस, बट फॉर मोस्ट ऑफ अस इट इज़ अ वेरी अपहिल टास्क, ठीक है। अब मैं बताता हूँ व्हाट आर द अदर फीचर्स ऑफ UAP प्रोग्राम, ठीक है। प्रीलिम्स माइक्रो थीम्स, ठीक है। व्हाट आर दीज प्रीलिम्स माइक्रो थीम्स? अब साइंस एंड टेक का डिस्कशन मैंने लिया था आफ्टर प्रीलिम्स, सो मुझे अपने फिंगर टिप्स पे याद है कि व्हाट वर द मेजर एरियाज फ्रॉम विच द क्वेश्चन केम। डिफेंस पे क्वेश्चन आया था, सो कोई 30 MK आई। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आया था, LLM के बारे में पूछा था, ठीक है। बायोटेक पे क्वेश्चन आया था, जेनेटिक मेडिसिन के बारे में पूछा था, ठीक है। सो आपको एक मेजर अवेयरनेस होनी चाहिए आपके दिमाग में कि यार किस एरिया से मेरे पास क्वेश्चन आते हैं। बिकॉज साइंस एंड टेक एक साइंस एंड टेक नहीं है कि यार इट्स लाइक कि 10th क्लास की बुक है, PCM की बुक है, आपने पढ़ी और आपका सही हो गया। सो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स कि कहाँ से यार क्वेश्चन आ रहे हैं। सो पहले तो सब्जेक्ट वाइज हम चलते हैं। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस तो देखिए आपको काफ़ी मिला होगा कि यार पॉलिटी से इतना आ रहा है, इकोनॉमिक्स से इतना आ रहा है, बट देन व्हेन यू गो इन डेप्थ कि अच्छा यार चलो पॉलिटी से क्या आ रहा है, सो पॉलिटी हैज दीज 31 माइक्रो थिंग्स। तो इफ यू देन एनालाइज दिस ना, सो यू विल गेट टू नो कि यार पॉलिटिकल थ्योरी 21 क्वेश्चंस हैव कम, fundamental rights and duties 20 questions have come. So why do I focus my energy on emergency when only 2 questions of emergency has come and not give enough time to fundamental rights and duties? तो ये तो बेवकूफ़ी होगी यार, फंडामेंटल राइट को मुझे क्लियर करना चाहिए। तो अगर आप पॉलिटी को यू कवर थ्रू, अगर आप सिर्फ ये 10 मेजर माइक्रो थिंग्स भी कवर कर लेते हैं, यू आर सॉर्टेड, है ना। फिंगर टिप्स पे आपके पॉलिटी है कि यार ये 10 चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप माइक्रो थीम से सिलेबस को करते हैं तब आप उसको रिटेन कर पाते हैं, तब आप उसको यूज कर पाते हैं। अब जैसे इन्वायरमेंट का मैं एग्जांपल देता हूँ, स्पीसीज एक अलग माइक्रो थीम है, ठीक है। स्पीसीज से कैरेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं, इस बार भी उन्होंने मैंग्रोव्स के बारे में पूछा, ठीक है। PYQ में मार्सुपियल्स के बारे में उन्होंने पूछा है,
ठीक है, तो वो स्पीसीज का करेक्टरिस्टिक सोचते हैं। अब जब हम इन्वायरमेंट में ये चीज़ों को देखते हैं कि यार इन्वायरमेंट में स्पीसीज कहाँ से आई, बट नहीं, यूपीएससी के PYQ को अगर हम कैटेगराइज करें तो माइक्रोथीम इज अ स्पीसीज। तो अब हमने पहले तो हम ये बताते हैं कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है, क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं ताकि आप क्लियरली उसे याद कर सकें। अब आपको ये देखना है कि अब वो पढ़ना कहाँ से। तो ठीक है, आपको फ्लैश नोट्स मिलते हैं। अब देखिए एवरी स्पीसीज वाइज आपको कुछ कि यार वो न्यूज़ में क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ऐसे तो देखिए अगर आप कैटलॉग डाल देंगे स्पीसीज का तो दैट वुड बी वेरी लॉन्ग। तो आपको पता होना चाहिए यार वो न्यूज़ में क्यों है। देन हैबिटेट क्या है, उसका हैबिटेट पे मैपिंग के सवाल करती है यूपीएससी, क्या दिस स्पीसीज यहाँ, दिस स्पीसीज यहाँ। ठीक है, मार्सुपियल्स का भी उन्होंने पूछा था कि दिस स्पीसीज इज एंडेमिक टू दिस एरिया। अब आपको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स याद करनी है। ठीक है, तो 60 पेज का डॉक्यूमेंट है, आपको एक जगह मिलता है। 60 पेज का डॉक्यूमेंट आप मैक्रो व्यू से पढ़ेंगे, यू विल रिक्वायर ओनली 2 डेज। 2 डेज में आपका ये कंप्लीट है। ऐसे जब हम क्वेश्चंस को करने लगते हैं तो देखिए जो मार्क्स हमारे ऐड होते हैं वो यहीं से ऐड होते हैं कि फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन सही कर लिया, हमने स्पीसीज का क्वेश्चन सही कर लिया। ऐसे आप जब 10 क्वेश्चन एज ले जाते हैं अपने कंपटीशन से तो आप उस जोन ऑफ अनसर्टेनिटी से बाहर निकलते हैं। जैसे मान लीजिए इस बार 75 कट ऑफ रही है जो हम मान रहे हैं प्रीलिम्स 2026 में। अगर मान लीजिए ज़्यादातर जो स्टूडेंट, हमारा भी हार्ट ब्रेक होता है उन स्टूडेंट्स को देखे, दे आर इन द रेंज ऑफ 65 to 75। उस रेंज से कैसे निकलें? उस रेंज से आप तभी निकलेंगे जब आप माइक्रो थीम्स को पकड़कर उन्हें प्रिपेयर करेंगे, उनसे सवाल आएगा। ठीक है, तब आप जाके लास्ट में कहेंगे कि यार पेपर में मेरे 5 एडिशनल सवाल सही हो गए, अब नाउ आई एम मूविंग फ्रॉम 70 to 82.5। ठीक है, तब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज द माइक्रो थीम्स। अब ये तो प्रीलिम्स की बात होगी। अब देखिए अनिमेश प्रधान का आई गेव यू एन एग्जांपल, सिर्फ उनका प्रीलिम्स ही निकला, उनका मेंस भी निकला, उनका इंटरव्यू भी निकला। सो मेंस की प्रिपरेशन भी आपको टारगेटेड करनी है, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बाद आपका गैप आइडेंटिफिकेशन करते हैं आपके मेंटर। सो सिविल्स डेली हैज पायनियर्ड दिस मेंटरशिप प्रोग्राम इन एंटायर यूपीएससी इंडस्ट्री। सो वी नीड व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है, सेशंस डिटेल्ड होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं, एंड दे आर टेक्निकल इन नेचर। ठीक है, आपको इधर उधर की बातें नहीं होती हैं, आपको स्पेसिफिक्स पे बात होती है कि यार मुझे नोट मेकिंग में दिक्कत आ रही है, तो कैन आई सेंड माई नोट्स एंड कैन समवन रिव्यू इट एंड देन सजेस्ट मी इंप्रूवमेंट्स। नोट कैसे बनाने, याद करने में दिक्कत आ रहा है तो आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एरिया कि ठीक है यार मेरे को याद करने में दिक्कत है तो आई विल फोकस मोर ऑन पॉलिटी एंड मे लीव सर्टेन टॉपिक्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ये आप मेंटर के साथ बैठ के डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये प्रोग्राम रन करता है, ईयर राउंड प्रोग्राम है। आप अपने मेंटर से कांस्टेंट टच में रहते हैं, आपकी प्रोग्रेस ट्रैक होती है, और तब जाके हमारा जो हम बोलते हैं कि मोर देन 2000 स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स फ्रॉम आर वेरियस कोर्सेज। तो दैट इज इनेबल्ड बाय ऑल दिस। ठीक है, आई होप आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिली होगी मेरी बातों से। अगर किसी बात का आपको you have doubt, please raise this in the comment section. I'll be very happy to individually address your concerns. देखिए हम सब अपने कमरे में बैठे हैं, हम अपने डाउट्स को अपने मन तक रह जाते हैं, बट प्लीज़ आस्क योर डाउट्स। अगर मेरे आंसर से किसी को अच्छा लगता है तो I'll be very happy to contribute in your journey. ठीक है, good luck guys, please take care of yourself, please invest in yourself. Okay, bye.